कांग्रेस संदेश यात्रा शैलजा जी, मैं, किरण जी और हम सब लेकर क्यों निकले? इसका लक्ष्य क्या है? इसका निशाना क्या है? क्यों आप सबको हमने आज यहाँ तकलीफ दी एकत्रित करके? 2 मिनट में मैं उसकी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। एक तरफ राहुल गांधी जी जो 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, तूफान में, बर्फ में, आंधी में, और एक बार फिर 6500 किलोमीटर मणिपुर, इम्फाल से महाराष्ट्र तक, पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा भी उसी स्पिरिट को, उसी सिद्धांत को आगे लेकर चली। उसका क्या कारण? उसका कारण है कि हिंदुस्तान में और हरियाणा में जो दिल्ली की सल्तनत है और जो चंडीगढ़ के हुक्मरान हैं, अब उनको बदलकर प्रदेश और देश के लोगों के साथ न्याय, उसकी आवश्यकता, न्याय की आवश्यकता, न्याय की हुंकार क्यों उठी? आज पूरे हरियाणा में देख लीजिए, सरसा समेत हरियाणा का पेट और पीठ एक करके मेहनत करने वाला किसान आज उत्पीड़न का शिकार है, खट्टर सरकार की अनदेखी का शिकार है। इस सरकार का आधार ही नाजायज है। याद करिए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बहुमत नहीं दिया। दुष्यंत चौटाला ने एक पार्टी बनाकर जो वोट मांगी थी वो बीजेपी के खिलाफ मांगी थी। दुष्यंत चौटाला ये कहा करता था, मैं खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा, और खट्टर साहब कहा करते थे, मैं पूरे परिवार को हथकड़ी लगाऊंगा। हरियाणा के भोले भाले लोगों ने जनमत दे दिया, पर भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया। सत्ता की मलाई लूटने के लिए एक बेमेल समझौता जनता की वोट के खिलाफ हुआ, और उस बेमेल समझौते का परिणाम, उसका परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी और जजपा की सरकार, जो संविधान के अनुरूप नहीं बनी। ये एक नाजायज सरकार है क्योंकि आपकी वोट से नहीं। और इस सरकार ने सबसे ज्यादा उत्पीड़न 5 वर्गों का किया। सबसे पहले किसान। अब मुझे बताइए, 75 साल में दिल्ली में और हरियाणा में पहली ऐसी सरकार है जिसने खेती पर टैक्स लगा दिया। आपकी खाद पर 5% जीएसटी, आपके ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी, आपकी कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, और ट्रैक्टर का टायर अलग लेने जाओ तो फिर भी उस पर 18% जीएसटी। ये पहली सरकार है जिसमें 700 किसान 1 साल तक दिल्ली के दरवाजे पर, हरियाणा के बॉर्डर पर बैठे। 1 लाखों किसानों में से 700 किसान शहीद हो गए। परंतु दिल्ली के शासक को, हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह फुर्सत नहीं मिली, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री को यह फुर्सत नहीं मिली कि जाकर उन किसानों, मजदूरों और गरीबों के आंसू पहुंचवाए। 700 किसान शहीद हुए। 700 किसानों ने इस देश के किसानों से न्याय के लिए अपनी जिंदगी दे दी, पर हरियाणा और दिल्ली के शासक वहां नहीं गए।